हेलो दोस्तों, मैं आपका रविकांत यदुवंशी आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा संगम 24 पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं अपना दूसरा लेक्चर लेके आपके सामने हाजिर हूं। तो आइए ज़्यादा बातें ना करते हुए अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कल हमने पढ़ा था यूनिट डिजिट, उसी का आज दूसरा लेक्चर है। तो हमने कल देखा था कि हमने क्या काम किया था। हमने 3 साइक्लिसिटी पर कार्य किया था, यानी कि 3 चक्रीय अवधारणा पर कार्य किया था। तो साइक्लिसिटी 1 में क्या था, जो 0, 156 यानी कि 0, 1, 5 एंड 6, इनकी पावर चाहे कुछ भी हो, जैसे इनकी पावर अगर मैं n करूं तो वैल्यू क्या आएगी, हमेशा सेम आएगी। ठीक है। दूसरी साइक्लिसिटी क्या थी हमारी, 4 और 9। अगर मैं 4 की पावर इवन करूं तो आंसर मेरा आता है 6। अगर 4 की पावर मैं ओड करूं तो आता है क्या, मेरा आंसर 4 आता है। ऐसे हमारे साथ 9 का केस था। 9 का केस में क्या था, अगर 9 की पावर को मैं इवन रखूं तो आंसर आएगा मेरा 1, और 9 की पावर को ओड करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 9। तो आगे देखते हैं। आइए अब डायरेक्ट पहला क्वेश्चन करते हैं टाइप नंबर 3 का। टाइप नंबर 3 पर आते हैं और टाइप नंबर 3 पर पहला क्वेश्चन करते हैं। आपने सुना होगा एक चीज होती है हमारे पास, फैक्टोरियल नाम का एक वर्ड होता है। इसको बोलते हैं हम कर्म गुणित बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, कर्म गुणित, यानी कि कर्म के अकॉर्डिंग चलता है। क्या होता है कि कर्म के अकॉर्डिंग चलता है, यानी कि सीरियल वाइज चलता है। क्या होता है, सीरियल वाइज चलता है। तो देखिए जो फैक्टोरियल होता है, फैक्टोरियल का साइन होता है ये। फैक्टोरियल टॉपिक तो मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां पर थोड़ा सा यूज है तो वो बता देता हूं। जैसे कि आपको अगर मेरे को 2 फैक्टोरियल की वैल्यू चाहिए, फैक्टोरियल का रूल होता है, पहले सुनिए, फैक्टोरियल का रूल होता है क्या, n मल्टीप्लाई n-1 ... इनफाइनाइट तक हो सकता है आपका। ठीक है, फाइनाइट तक जितने भी आपकी टर्म होगी उतने टर्म तक हो सकते हैं। मान लो इनफाइनाइट तक नहीं बोल रहा हूं मैं, अगर ये टर्म 5 तक होगी तो 5 होगी। जैसे देखिए, जब तक आपका सिंगल वर्ड ना आ जाए तब तक हम फैक्टोरियल का यूज करते हैं। अब सुनिए, जैसे 2 फैक्टोरियल है, अब 2 फैक्टोरियल को मैं ऐसे कर सकता हूं, 2 लिखा, उसके बाद क्या करूंगा मैं, मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या करूंगा मैं कि 2 - 1, तो 2 - 1 किया। तो दोस्तों अब देखिए कि 2 × 1, तो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 ही आ गई। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 ही आ गई। उसके बाद अगर मैं 3 फैक्टोरियल की बात करूं तो आप दोस्तों मेरे को एक बात और देखिए, दोबारा से देखिए कि फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होगी, कि मेरे को 3 करना है, उसके बाद क्या करना है कि 3 होगा, 3 से 1 घटाना है। 3 से 1 घटाने पर, 3 से 1 घटाऊंगा तो क्या बचेगा, 1 बचे, ये होगा। उसके बाद 3 में से 2 घटाना है, जब तक वैल्यू 1 ना बन जाए तब तक हमें घटाना है, तो देखिए यहां पर कितना होगा, 3, इधर कितना होगा, 2, इधर कितना होगा, 1। तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। क्या होगी, 6 होगी। ऐसे ही दोस्तों देखते हैं फैक्टोरियल 4। तो फैक्टोरियल 4 में क्या होगा, आप 4 करोगे, डायरेक्ट कर सकते हो आप। उसके बाद मैं 3 करूंगा, उसके बाद 2 करूंगा, उसके बाद 1 करूंगा, तो ऐसे मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 24। क्या आ जाएगी, 24। अगर मैं फैक्टोरियल 5 की बात करूं, तो क्या होगा कि 5 होगा, उसके बाद 4 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 1 होगा। वैल्यू क्या आ जाएगी, 120 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब पूछोगे सर इसका यूज इस टॉपिक में क्या है, तो भाई इसको
इस टॉपिक में इसका एक ही यूज है कि लास्ट वाली डिजिट देखनी है। हमें क्या काम करना है कि लास्ट वाली डिजिट देखनी है। क्यों देखनी है? क्योंकि हम टॉपिक ही पढ़ रहे हैं क्या, इकाई का अंक, इकाई का अंक। तो आप एक बात यहां से जानिए कि जैसे कि हम देख रहे थे कि पावर को 4 से डिवाइड करने के बाद रिपीटेड हो जाता है, तो फैक्टोरियल में क्या होता है, फैक्टोरियल में पावर 4 के बाद, फैक्टोरियल 4 के बाद हमेशा जो इकाई का अंक होगा वो 0 हो जाएगा। इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 के बाद हमेशा जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, हमेशा दोस्तों क्या होगा, 4 होगा, 0 हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 के बाद हमेशा यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। और फैक्टोरियल 2 क्या होगा, 2 होगा, 3 6 होगा, 4 आपका 24 होगा। उसके बाद आइए इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको एक बात बोलूं कि जैसे फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 6 डॉट 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 फैक्टोरियल 100 तक है, तो आप मेरे को इस वैल्यू का यूडीपी बताइए, इस वैल्यू का यूडीपी बताइए, मतलब यूनिट डिजिट प्लेस बताइए। अगर यही सवाल दूसरा मेरे पर हो कि 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल प्लस मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल और डैश 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 मल्टीपल 100 फैक्टोरियल, तो आप काउंट कीजिए इनको। तो देखिए दोस्तों, आपको अभी एक बात बताई थी कि फैक्टोरियल 4 के बाद हमेशा यूनिट डिजिट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो दूसरे सवाल को आपको देखते ही लग रहा होगा कि इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। इसका आंसर दोस्तों क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए, क्या फैक्टोरियल 4 के बाद हमेशा 0 है, आएगा। फैक्टोरियल 4 के बाद हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0। बट जब 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में होती है, 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में होती है तो वो 0 का रूप ले लेती है। तो इसीलिए दूसरे सवाल का आंसर क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। अब आइए दूसरा सवाल करते हैं, पहला सवाल करते हैं। पहले सवाल में देखिए फैक्टोरियल 1 की पावर क्या होती है दोस्तों, 1 होती है। उसके बाद देखिए फैक्टोरियल 2 का मान क्या होता है, 2 होता है। फैक्टोरियल 3 का मान क्या होता है, 6 होता है। और फैक्टोरियल 4 का मान होता है 24। और यहां पर आपकी यूनिट डिजिट का क्या आ जाती है, 0। तो अब आप मेरे को बताइए कि इसको काउंट कैसे करेंगे, आप इसको काउंट कैसे करेंगे। यहां तो 0 आई, तो भाई ये आपको डिजिट से मतलब होगा क्या कि 4 हुआ, 6 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ और 2 हुआ, 1। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 13 होने पर दोस्तों क्या होगा कि यूडीपी क्या होगा हमारा, 3 होगा। यूडीपी क्या होगा हमारा, 3 होगा। और 3 ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा। नोट डाउन कीजिए, आगे चलते फिर। आइए दोस्तों, दो सवाल और कीजिए आप। जैसे मेरे पास फैक्टोरियल 37 है, फैक्टोरियल 37 है और इसकी पावर में 35 कर दूं, इसकी पावर 35 कर दूं, ठीक है। एक सवाल तो आपके पास ये है। उसके बाद मेरा सवाल यही है कि 37 फैक्टोरियल की पावर अगर मैं 35 फैक्टोरियल कर दूं तो तब आंसर क्या होगा। ये नॉर्मल है पावर, इसके ये है फैक्टोरियल। तो आप काउंट कीजिए कि इन दोनों के आंसर क्या होंगे, इन दोनों के आंसर क्या होंगे। तो देखिए दोस्तों, आपको पता है फैक्टोरियल 7, जो फैक्टोरियल 37 होगा, क्या लास्ट में
क्या लास्ट में कहीं ना कहीं जाकर इसकी जब फैक्टोरियल है, क्या फैक्टोरियल 36 होगा, फिर उसके बाद 35 होगा, उसके बाद 34 होगा, उसके बाद 33 होगा। तो आपको पता है ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको डैश डैश कहां तक जाना है, 1 तक तो आप जाओगे ही जाओगे। बट आपको पता है क्या, यूडीपी आपको बताया गया था कि जब भी आपको 5 दिखे, जब भी आपको 5 दिखे और 5 के साथ इवन नंबर दिखे, 5 के साथ इवन नंबर दिखे, तो क्या होता है, इवन नंबर होता है। तो जब भी 5 की मल्टीप्लाई इवन नंबर में होती है तो यूडीपी क्या आता है हमारा, 0 आता है। यूडीपी क्या आता है हमारा, 0 आता है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। अब दूसरा सवाल बताइए, ये अगर मैं किसी की पावर, ये फैक्टोरियल 37 होगा और ये भी, ये 0 होगा ना। अब एक बात बताइए, 0 की पावर अगर 0 करोगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा। अब दोस्तों देखिए, जब भी किसी वैल्यू की पावर 0 करते हैं तो आंसर क्या आता है मेरे दोस्तों, 1 आता है। इसलिए आंसर क्या होगा इसका, 1 होगा। और ये क्या होगा, 0 की पावर अगर मैं 35 करूंगा तो आंसर मेरे भाई क्या आएगा, 0 आएगा। और आपको पता है 0 किसी की भी पावर हो, अगर मैं 7 की पावर 0 करूंगा तो आंसर मेरे भाई 1 आएगा। 8 की पावर 0 करूंगा तो आंसर मेरे भाई क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो किसी भी n नंबर की पावर अगर 0 हो, किसी भी n नंबर की पावर अगर 0 हो तो आंसर क्या आता है मेरे भाई, 1 आता है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, आगे चलते फिर। आइए आगे चलते हैं, टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में सवाल नंबर देखिए, पहला 2 प्रकार के सवाल आते हैं। देखिए हमारे पास क्या में 4 की पावर 1 है, उसके बाद 9 की पावर 2, 4 की पावर 3 और 9 की पावर आपकी 4, ऐसे ही 4 की पावर 5 और 9 की पावर आपकी कितनी होगी, 6 होगी। डॉट 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 डॉट। ये क्या होगा, आपको पता है लास्ट में भी जाके क्या होगा कि 4 की पावर तो 99 होगी, प्लस क्या होगा आपके पास 9 की पावर 100 होगी। ये तो है प्लस में पहला सवाल। दूसरा सवाल है आपके पास, क्या होगा कि 4 की पावर 1 मल्टीप्लाई 9 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4 की पावर 3, उसके बाद मल्टीप्लाई 9 की पावर 4 डॉट डॉट डॉट। आपकी मल्टीप्लाई क्या होगा, 4 की पावर 99 मल्टीप्लाई 9 की मल्टीप्लाई पावर 100। तो कैसे सोल्व करोगे आप, ये बताइए, आप इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए आपको एक बात बताई थी, दूसरी साइक्लिसिटी, आपको दूसरी साइक्लिसिटी बताई गई थी कि 4 और 9 की। 4 क्या होता है, 4 की अगर ओड आए आंसर, ओड होता है तब आंसर क्या आता है, और इवन होता है तो क्या आंसर आता है। अब पहले सवाल को देखिए, ध्यान पूर्वक देखिए, आपको लग जाएगा कि सर ने पहले ही बता चुके हैं, लेकिन अब मैं सवाल करा रहा हूं कि देखिए 4 की पावर 1 है, 4 की पावर 1 है। अगर 4 की पावर 1 है तो 4 की पावर 1 है तो आंसर 4 आना चाहिए। हाँ जी आया बिल्कुल। उसके बाद इवन है, 9 की पावर अगर इवन होगी तो डिजिट क्या आता है मेरे भाई, 1 आता है। उसके बाद बताइए अगर 9 की पावर ओड होती है तो आंसर क्या आता है भाई, क्या आता है 9। तो आप एक बात बताइए कि यहां पर क्या होगा, प्लस होगा या नहीं, +1 होगा। तो ऐसे ही मेरे भाई क्या होगा, आगे भी यही होगा, आगे भी यही होगा। ये कर्म कहां तक जाएगा, 100 तक जाएगा। क्यों ना मैं इनके पेड़ बना लूं, क्यों ना मैं इनके जोड़े बना लूं। तो 4 और 1 का एक पेड़ बनाया, क्या 5 बनाया, क्या पेड़ बनाया भाई, 5 बनाया। और 5 कितने तक है, 100 तक है। जब 2 पेड़ 5 है तो 100 पेड़ में कितने होंगे, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 50 पेड़ हो जाएंगे। जब मेरे पास 2 पेड़ 100 के हैं तो एक पेड़ कितने का हो जाएगा भाई, एक पेड़ कितने का हो जाएगा, 50 का, क्योंकि 100 से हम डिवाइड करते हैं 2 को।
तो अब देखिए ये हुआ, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो भाई साहब लास्ट में आपको 0 दिखा तो आंसर लास्ट में क्या होगा, 0 ही होगा। इसका यूडीपी क्या होगा, 0 ही होगा। और आप दूसरा सवाल खुद से ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूं आपको, ट्राई कीजिए। देखिए दोस्तों इसमें क्या हुआ, वही कंडीशन है, इसमें क्या हुआ, कंडीशन तो वही है। क्या हुआ कि 4 की पावर 1 है यानी कि ओड है, 4 की पावर ओड है तो क्या होगा मेरे दोस्तों, 4 ही आएगा। अगर 4 की पावर इवन होती तो आंसर मेरे भाई क्या आता, 6 आता, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो क्या होगा, 4 की पावर 4 और उसके बाद जो 9 होगा, 9 का पेयर क्या बनाऊंगा मैं, 1 बनाऊंगा। तो इसीलिए इसके भी 100 पेयर हैं, 2 पेयर का 1 बनाता हूं, तो कितना होगा मेरे भाई, 4 होगा। तो ये कितने टाइम्स है, कितने टाइम्स है, 100 टाइम्स है। तो 100 टाइम्स का क्या 50 पावर बन जाएगा, 50 बन जाएगा। सर जी आप एक बात बताइए कि आपने पहले सवाल में किया था क्या, कि मल्टीप्लाई की थी, आपने मल्टीप्लाई की थी कि 5 की मल्टीप्लाई की थी 50 में। अब आप बताइए कि आप पावर क्यों कर रहे हो। दोस्तों देखिए कि 5 + 5 करता मैं 50 टाइम तो कितना आता है मेरा, 250 ही आता है दोस्तों। पर यहां पर मल्टीप्लाई है, यहां पर मल्टीप्लाई है। देखिए 4 की पावर 4 गुना 4 गुना 4 करता, यहीं पर ही देखो कि इससे कितना एक्स्ट्रा आ चुका है, यहां से कितना एक्स्ट्रा आ चुका है। तो मल्टीप्लाई को हमेशा क्या लिखते हैं दोस्तों, पावर लिखते हैं। मल्टीप्लाई को हमेशा क्या लिखते हैं दोस्तों, पावर लिखते हैं। तो इसकी पावर बनाई। अब आप मेरे को बताइए कि 4 की पावर इवन है या ओड है। आपको पता हो लग जाएगा कि 4 की पावर इवन है, तो दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर आपको प्रूफ करना है तो आपको बताया गया था कि पावर होगी, पावर को 4 से डिवाइड कीजिए, जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको दोबारा से आप पावर बनाइए और फिर यूडीपी निकालिए। देखिए जैसे कि पावर आपकी यहाँ पावर इजिकल टू कितनी है, यहाँ पर 50 है, तो 50 को 4 से डिवाइड करोगे तो 12 बार काउंट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 12 चौक 48। तो रिमाइंडर कितना बचेगा भाई, 2 बचेगा। तो रिमाइंडर 2 बचा, तो 4 की पावर 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 16 आ जाएगा। 16 आने पर आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों, यूडीपी हमारा 6 ही होगा। यूडीपी हमारा क्या होगा, 6 ही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन कीजिए। दोस्तों ये लास्ट टाइप है इसका, ये होता है फॉर्मूला बेस, ये होता है फॉर्मूला बेस, ये टाइप नंबर 5 है। इसके बाद आपका कभी भी यूडीपी टॉपिक से कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें 3 प्रकार के सवाल आते हैं। एक तो आता है आपको जैसे कि 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 10 तक, ठीक है, 3 ही प्रकार के सवाल आते हैं दोस्तों। दूसरा आता है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डॉट 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 आपका 10 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब आपका क्या होता है, एक सवाल होता है कि 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब प्लस 4 की क्यूब, ऐसे डॉट 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 प्लस 10 की क्यूब तक होता है, 10 की क्यूब तक होता है। एक सवाल दोस्तों और होता है इसमें कि जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 10 तक। तो आप चारों क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, एक एक करके सोल्व करते हैं, फिर एक एक करके सोल्व करते हैं। नोट डाउन कीजिए कि इनमें यूडीपी क्या होगा, इनमें यूडीपी क्या होगा। अब आपको एक बात पता चल रही होगी, पहले सवाल को तो आप देखते ही कर पा रहे होंगे, क्योंकि सर जी आपने बताया था जब भी 0 आएगी और मल्टीप्लाई किसी नंबर से करेंगे तो वो खुद का रूप ले लेगी। तो इसलिए मेरे दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। और अब 4 सवाल करिए, 4 नंबर 4 पर के देखिए आप, बिल्कुल ही इजी है। नंबर 4 आपका इजी है। कैसे, जैसे सर देखिए आपका क्या होगा,
जैसे आप काउंट करेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है, नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला होता है। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि नेचुरल नंबर होता क्या है, डिटेल में बताऊंगा। अभी फॉर्मूला लिख लीजिए कि n इंटू n प्लस 1/2 होता है, ठीक है। ये होता है सम का, ये क्योंकि प्लस का साइन को ही हम सम बोलते हैं, योग बोलते हैं। तो देखिए भाई क्या होगा, 10 उसके बाद 11/2, तो कितना आंसर आ जाएगा भाई 55। तो 55 आने पर तो इसका यूडीपी क्या होगा दोस्तों, इसका यूडीपी क्या होगा 5 ही होगा, इसका यूडीपी क्या होगा 5 ही होगा, इसका यूडीपी क्या होगा 5 होगा। तो आगे चलिए अब नंबर 2 करिए, क्वेश्चन नंबर 2 करिए। अब आपके पास 2 क्वेश्चन बचे हैं, नंबर 2 और नंबर 3। दोनों सवाल कीजिए आप, दोनों फॉर्मूले बेस है, दोनों फॉर्मूले बेस है। ये आपका स्क्वायर का है, ये क्यूब का है, ये स्क्वायर का है, ये क्यूब का है। अब कीजिए आप सवाल। आपको दोस्तों इसका फॉर्मूला बताता हूं मैं क्या, कि n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, अपॉन क्या होता है 6 होता है। तो आप इसको पुट कीजिएगा, आप इसको पुट कीजिएगा कि आपके पास लास्ट में डिजिट कितनी है, आपके पास 10 तक होगा भाई, 10 प्रोसेसर है तो 10 होगा, 10 के बाद 11 होगा, हाँ है ना। 11 होने के बाद आपको पता है ये 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है n, तो क्या होगा यहाँ पर 11 होगा, 11 तो हुआ यहाँ पर। उसके बाद ये 2 टाइम से प्लस कितना होगा 21 होगा। तो आप मल्टीप्लाई क्या करोगे, डिवाइड बाय 6 हुआ, मल्टीप्लाई 21 हुआ, तो आपको इसको डिवाइड करना है 2 से। 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, दोबारा से इसको डिवाइड करते यहाँ पर 7 आएगा। तो हमारा क्वेश्चन दोस्तों क्या बना, ये बना फिलहाल। अब ये भी डिजिट चेंज हो जाएगी, क्या होगा 517। आपको एक बात बताई गई थी, आपको एक बात बताई गई थी कि 5 के साथ अगर इवन नंबर का यूज हो तो दोस्तों क्या होता है 0 बनती है। अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई बाई इवन नंबर हो तो दोस्तों 0 बनती है। लेकिन जब हमारे पास इवन की जगह ओड बनता है तो वो अपना रूप ले लेती है, अपना रूप ले लेती है। तो आंसर क्या होगा भाई 5 ही होगा, इसका आंसर क्या होगा 5 ही होगा। अब इस सवाल को नोट डाउन कीजिए, इस सवाल को नोट डाउन कीजिए और दूसरे सवाल को आप ट्राई कीजिए, आप दूसरे सवाल को ट्राई कीजिए, करिए नोट डाउन भाई। हो गया भाई, अब ये बचा भाई आपका क्यूब, ये बचा आपका क्यूब बचा। क्यूब बचने का, क्यूब का फॉर्मूला होता है आपका n इंटू n प्लस 1, ठीक है, और बाई 2, और इसका होता है आपका होल स्क्वायर। क्या होता है इसका होल स्क्वायर होता है, क्या होता है होल स्क्वायर होता है, सॉरी फॉर दैट ये स्क्वायर इसका भी होता है, ठीक है। अब देखिए 10 हुआ, 10 के बाद क्या करेंगे आप 11 करेंगे, 11/2 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा। यूडीपी आपको पता है जब 0 आ गई है, जब 0 आ गई है तो इसका यूडीपी दोस्तों कितना आएगा, यूडीपी दोस्तों कितना आएगा, इसका यूडीपी 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद यूडीपी इसका क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हुआ 0 हुआ। अब आपको लास्ट बात, एक बात और बता दूं मैं आपको, अभी हम बार बार 0 का जिक्र कर रहे हैं, 0 का जिक्र कर रहे हैं, तो भाई दोस्तों ये टॉपिक तो खत्म हुआ, ये टॉपिक तो हुआ खत्म। अगर कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में सेंड कर देना, ठीक है, मैं उसका आपको सॉल्यूशन पीडीएफ के थ्रू दे दूंगा। और हमारा जो दूसरा टॉपिक होगा वो कल से स्टार्ट हो जाएगा, नंबर ऑफ 0। क्यों होगा स्टार्ट, वो उसका रीजन बता देता हूं, क्योंकि 5 के साथ हम इवन की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इवन की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए 0 काउंट हो रहा है। तो इसीलिए अगला टॉपिक है हमारा नंबर ऑफ 0। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको बहुत बहुत प्यार।